हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनु है। मैं जयपुर से हूँ। मेरी फैमिली में मामी पापा और एक छोटा भाई अंकित है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं बीए के दूसरे साल में हूँ। मेरा रंग एकदम गोरा है। मुझे देखकर गली के लड़कों के उस्ताद खड़े हो जाते हैं और कई बार तो मैंने लड़कों को अपने उस्ताद मसलते हुए भी देखा है। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और वो अपने काम के चलते ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। मेरी माँ एक सरकारी अध्यापिका हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। उन्हें अपने स्कूल के काम से ज्यादातर बाहर जाना पड़ता रहता था। मेरा भाई बीए प्रथम साल में है। उसका एक दोस्त है। उसका नाम राहुल है। वो बहुत हट्टा कट्टा है और थोड़ा गुंडा टाइप का लड़का है। उससे कॉलेज में सब डरते हैं। मैं अमन और राहुल हम तीनों साथ में ही कॉलेज जाते और आते हैं। मुझे राहुल काफी पसंद था। वो मुझे देखता रहता था और उसकी निगाहों को मैं पढ़ती रहती थी। मैं खुद भी उसे गर्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मेरी इन सब बातों को मेरा भाई अंकित भी समझने लगा था। एक दिन अंकित ने मुझसे पूछा, क्या तुम राहुल को पसंद करने लगी हो? मैंने कहा, क्यों पूछ रहे हो? वो बोला, राहुल अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। वो समझ गया और बोला, अच्छा मतलब उसे टाइम पास आइटम समझती हो? मैं हंस दी और उससे बोली, हाँ तुमने सही समझा है। मेरे भाई ने कहा, मगर वो तुम्हें गलत नजरिए से देखता है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, मैं कोई गेस थोड़ी न जाऊंगी। उसने मुझसे कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अब मेरा भाई भी इस बात को समझ चुका था कि मैं समीर से खेलना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच उस तरह का खुलासा होना मेरे लिए एक अच्छी बात थी। एक दिन मेरे कॉलेज में प्रोग्राम था तो उस दिन मैं मिनी स्कर्ट पहनकर कॉलेज गई थी। मेरा स्कर्ट काफी ऊंचा था और टॉप खुले गले का था। इसके साथ ही मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहनी थी। मैं कॉलेज गई और उधर सारा प्रोग्राम बढ़िया तरह से हो गया। फिर मैं कॉलेज से लौटने लगी। वहां पर अंकित और राहुल मेरा ही इंतजार कर रहे थे। राहुल मुझे देखकर मेरे भाई से बोला, अरे वाह, तेरी बहन तो इस ड्रेस में मस्त माल लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसे यहीं पटक कर डालूं। चूंकि मेरा भाई राहुल से डरता था और उसे मेरी कामना के बारे में पता भी था, इसलिए वो राहुल से कुछ नहीं बोला। मैंने राहुल के मुंह से ये बात सुन ली थी। मैं उसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी। राहुल भी मुझे मुस्कुराते हुए देखकर बोला, क्या हुआ अनु, तू क्यों मुस्कुरा रही है? मैंने कहा, मैंने तेरी बात सुनी तो है मगर मैं ढंग से नहीं सुन पाई हूँ। वो बोला, चल रहने दे, सुनकर क्या करेगी, सीधे देख ही लेना। मैंने ड्रामा करते हुए पूछा, क्या दिखाएगा? वो आंख दबाकर बोला, परफॉर्मेंस। मैंने कहा, तेरी कौन सी परफॉर्मेंस होनी बाकी है? वो बोला, 61-62 वाली परफॉर्मेंस। मैं समझ तो गई थी कि साला मुझे कौन सी परफॉर्मेंस की बात कह रहा है, मगर मैं बनती हुई बोली, ये कौन सी परफॉर्मेंस हुई? मेरा भाई भी समझ गया था। वो बात खत्म करने की नज़र से बोला, चलो यार घर चलते हैं, ये सब बातें बाद में कर लेना। फिर हम तीनों घर की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई और हम सब भीगने लगे। हमने सोचा कि चलो आज बारिश में भीगते हुए ही घर चलते हैं। पर मैंने तो आज अंदर कुछ नहीं पहना था और बारिश की वजह से मेरे खरबूजे साफ दिखने लगे थे। मुझे आज राहुल से खेलने का मन करने लगा था। मेरी मम्मी आज घर पर नहीं थी, वो अपने स्कूल के काम से शहर से बाहर गई हुई थी और मेरा भाई मेरे लिए कोई समस्या नहीं था। राहुल मेरे खरबूजों को घूर रहा था और मैं भी उसे दिखा रही थी। ये सब मेरा भाई रोहन भी देख रहा था। वो समझ चुका था कि आज उसकी बहन की मस्त वाला खेल खेलने वाली है। हमारा घर राहुल के घर से पहले पड़ता है। थोड़ी देर बाद हमारा घर आ गया। राहुल ने कहा कि मैं भी यहीं रुक जाता हूँ, थोड़ी देर बाद घर चला जाऊंगा, बारिश बहुत तेज हो रही है। ये कहकर राहुल भी हमारे घर ही रुक गया। तभी मैंने देखा कि जो कपड़े मैंने आज सुबह धोकर सूखने डाले थे वो सब भीग गए थे और मैं जो कपड़े पहनी हुई थी वो भी पूरे भीग चुके थे। मैंने अपने ऊपर एक तौलिया लपेट ली। अंकित को छींक आने लगी। जब मैंने उसके सिर पर हाथ लगाकर देखा तो उसका सर काफी गर्म लग रहा था। भीगने के कारण उसे बुखार आ गया था।
मैंने सबके लिए चाय बनाई और उसके लिए बुखार की गोली लाई और उसे दे दी। गोली और चाय लेकर वो अपने कमरे में जाकर सो गया और मैं और राहुल हॉल में बैठकर टीवी देखने लगे। मैं जानबूझकर राहुल से चिपक कर बैठ गई, जिससे राहुल का उस्ताद उठ कर मुझे नमस्कार कर रहा था। थोड़ी देर बाद राहुल ने मुझे पूछा कि क्या अंकित सो गया है। मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या इरादा है? उसने अपने उस्ताद की ओर इशारा करते हुए कहा, समझ जाओ। मैंने भी कह दिया, चल फिर मेरे कमरे में। और मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। और फिर राहुल के उस्ताद ने 2 घंटे जमकर मेरे साथ मस्त वाला खेल खेला। और फिर बारिश रुक गई और राहुल चला गया। इसके बाद जब भी मौका मिलता, जब मैं राहुल के साथ मस्त वाला खेल खेल लेती। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।